नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ घनश्याम द्विवेदी आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल का दिन बहुत ही खास है। कल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी है और कल के दिन आप अपने जीवन के 10 महापापों का विनाश कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कल गंगा दशहरा है। दोस्तों, कल का दिन क्यों खास है और गंगा दशमी क्यों मनाई जाती है और इस दिन का क्या महत्व है और कैसे हम हमारे जीवन के 10 महापापों का विनाश कर सकते हैं। अगर इस चीज़ को आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश के एक महान राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा सगर। उनकी 2 पत्नियां थी, केशनी और सुमति। केशनी से उनको एक पुत्र था जिनका नाम था अंशुमन और सुमति से उनको 60,000 पुत्र वरदान स्वरूप प्राप्त हुए थे। दोस्तों, कुछ समय पश्चात राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के दौरान घोड़े को जंगल के अंदर छोड़ा गया। जब इस बात की खबर इंद्र भगवान को मिली तो इंद्र भगवान ने उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। राजा सगर को जब इस बात के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। जब 60,000 पुत्रों ने घोड़े की खोज करते करते महर्षि कपिल मुनि के आश्रम तक पहुँचे तो कपिल मुनि के आश्रम में उन्होंने उस घोड़े को बंधा हुआ पाया। यह चीज़ देख के 60,000 पुत्रों ने एक साथ उस आश्रम में धावा बोल दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान और तप कर रहे थे और उनका ध्यान एकदम से भंग हो गया। ये ध्यान भंग होते ही वो बहुत ही क्रोधित हो उठे। उन्होंने इतना क्रोध जताया कि उनकी आंखों से अंगारे और ज्वाला हो उठी और 60,000 पुत्रों को एक साथ अपनी ज्वाला से भस्म कर दिया। ये भस्म करने के बाद उन्होंने उनको श्राप दिया कि उस 60,000 पुत्र कभी भी अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस बात की खबर जब अंशुमन को मिली तो अंशुमन कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि मुझे अपने 60,000 भाइयों को मोक्ष दिलाना है। तो महर्षि कपिल मुनि ने उनको एक रास्ता दिखाया। उन्होंने यह बोला कि अगर आप अपने 60,000 भाइयों को अगर मोक्ष दिलाना चाहते हो तो सबसे पहले आप गंगा माँ को धरती पर अवतरित कराने के लिए प्रयास करो। तो यह बात सुनकर अंशुमन ने ध्यान और तप लगाना स्टार्ट कर दिया और गंगा माँ को जैसे तैसे करके वह धरती पर लाने में जुट गया, पर उसका तप और उसका ध्यान असफल रहा। कई साल बीतते गए, कई वर्ष बीतते गए और उनका पोता भागीरथ ने जन्म लिया। भागीरथ को जब इस चीज़ के बारे में, इस घटनाक्रम के बारे में जब बताया गया कि आपके पूर्वजों के साथ ऐसा ऐसा हो गया था, तो भागीरथ ने इस पीड़ा को अपने सर पे उठा लिया। भागीरथ ने अपने अथक प्रयासों से और कठोर तपस्या से माँ गंगा माँ को धरती पर अवतरित करने के लिए राज़ी कर दिया। जब वह राज़ी हो गई तो उनके सामने एक बहुत बड़ी विडंबना खड़ी हो गई कि वो धरती पर अवतरित किस प्रकार हो, क्योंकि उनका जो तेज और उनका जो धार थी वो इतनी तेज़ थी कि धरती उस तेज और धार को सहन नहीं कर पाई और नहीं कर पा सकती थी। तब एक नया रास्ता खोजा गया और महादेव शिव को प्रसन्न करने के लिए भागीरथ ने फिर से तपस्या की और महादेव को प्रसन्न किया। तब महादेव ने अपनी जटाओं से माँ गंगा को धरती पर अवतरित होने का अवसर प्रदान किया। दोस्तों, इस दिन जब गंगा धरती पर अवतरित हुई तो सगर के 60,000 पुत्रों को स्पर्श करने मात्र से ही उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। इसलिए दोस्तों, इसी दिन का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम इस दिन माँ गंगा के अंदर डुबकी लगाते हैं तो हमारे 10 महापापों का विनाश होता है। आइए मैं आपको बताता हूँ
कि ये 10 पाप कौन से हैं। ये 10 पाप 3 प्रकार के होते हैं, मन, वचन और काया से होने वाले। सबसे दोस्तों, दिए बिना अपने आप ले लेना ये चोरी कहलाता है। पर स्त्री गमन, हिंसा और विधान के विरुद्ध जाना ये काया से होने वाले 3 पाप हैं। कठोर बोलना, असत्य बोलना या चुगली करना या बिना मतलब के बोलना ये वाणी के 4 बड़े पाप हैं। मन से दूसरे के द्रव्य की आशा रखना, अनिष्ट सोचना या झूठा आग्रह करना यह मन के होने वाले 3 पाप हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।